सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, पर ठंड के कारण कोई बाहर नहीं था। झोपड़ी के अंदर रामू लकड़ी के टूटे दरवाजे को संभालने की कोशिश कर रहा था। झोपड़ी में हवा घुस रही थी और उसका परिवार कंपा रहा था। रामू दरवाजा ठीक करते हुए, गीता, लगता है इस बार ठंड पिछले साल से भी ज्यादा कड़ी पड़ेगी। नंदू दिन भर बुखार से तड़प रहा है। क्या करें? गीता चूल्हे के पास हाथ सेंकती हुई, मैंने पड़ोसन कमला से थोड़ी लकड़ी ली थी, खाना बना लिया, पर ये ठंड से कैसे बचें? रजाई तो पुरानी फटी हुई है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत ठंड लग रही है। गीता ने अपनी पुरानी साड़ी नंदू को ओढ़ा दी। नंदू ने साड़ी में छिपकर कांपते हुए अपनी माँ का हाथ थाम लिया। रामू गीता की तरफ देखता हुआ, गीता सुबह से मजदूरी की तलाश में घूम रहा था, कहीं काम नहीं मिला। पैसे तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब सोचता हूँ, क्या हमें इस ठंड में जिंदा रहने का भी हक है? गीता ने अपने आंसू छिपाते हुए रामू को ढांढस बंधाया। भगवान पर भरोसा रखो, शायद कोई रास्ता निकले। रामू की आंखों में लाचारी साफ दिख रही थी। वह बाहर गया और कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी करने लगा, ताकि झोपड़ी के अंदर आग जलाकर ठंड से बच सके। के मुखिया चौधरी सुरेश की हवेली। चौधरी सुरेश गांव के मुखिया रोहित, उनका बेटा नौकर रामलाल। चौधरी जी की हवेली में लकड़ी का फर्नीचर, आलीशान कालीन और एक बड़ा हीटर चल रहा था। वहां गर्मी का एहसास था। रोहित सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। रामलाल, हीटर की आग धीमी हो गई है, जरा और कोयला डालो। ठंड में चैन से बैठना भी मुश्किल हो रहा है। जी मालिक, अभी लाता हूँ। रोहित हीटर के पास बैठते हुए, पापा, आज स्कूल जाते वक्त मैंने देखा कि रामू काका का बेटा ठंड से कांप रहा था। उनके पास कुछ भी ढंग का नहीं है ठंड से बचने के लिए। चौधरी सुरेश हंसते हुए, अरे बेटा, गरीबों की यही किस्मत होती है, उनके पास कुछ नहीं होता। वैसे कल पंचायत में बात करेंगे, देखते हैं क्या मदद की जा सकती है। रामू झोपड़ी के पास सूखी टहनियां खोज रहा था। ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय उसे सूझ रहा था। वह पेड़ों से गिरी सूखी डालियां काटने लगा। उसी समय गांव का एक आदमी वहां से गुजरा। अरे रामू, ये पंचायत के पेड़ काट रहे हो? चौधरी साहब को पता चला तो तुम्हें फटकार पड़ेगी। रामू हाथ रोकते हुए, भाई, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। छोटू बीमार है, झुग्गी में इतनी ठंड है कि रुकना मुश्किल हो रहा है। चलो, मैं कुछ मदद करने की कोशिश करता हूँ। चौधरी साहब से बात करेंगे, शायद वे तुम्हारे लिए कुछ कर पाएं। गांव के कई लोग ठंड से परेशान थे। चौधरी सुरेश ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए पंचायत में बैठक बुलाई। गांव वालों, इस बार की ठंड ने सभी को परेशान कर दिया है। गरीब लोग ज्यादा मुश्किल में हैं।
हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सही कहते हो चौधरी साहब। रामू जैसे लोग भूख और ठंड से जूझ रहे हैं। हमें उनके लिए खाने और कंबल का इंतजाम करना चाहिए। ठीक है। मैं अपने गले से कुछ अनाज और कंबल निकालने का आदेश देता हूँ। हर गरीब परिवार को मदद पहुँचेगी। गांव के चौराहे पर चौधरी सुरेश ने गरीबों के लिए कंबल और खाने का वितरण शुरू किया। रामू कंबल और राशन लेते हुए, चौधरी साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने हमारी जान बचाई। रामू, ये हमारा फर्ज है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठंड हो या गर्मी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। गीता ने चौधरी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कंबल और राशन पाकर रामू का परिवार खुश था। आग जलाकर सभी ने भोजन किया। देखो गीता, ठंड ने हमें डराया पर हमने हार नहीं मानी। अब बस छोटू की पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है। हाँ, भगवान हमेशा मदद करता है। अब हमें और मेहनत करनी होगी। नंदू सोते हुए मुस्कुरा रहा था। आग की गर्मी और नए कंबल ने उन्हें ठंड से राहत दी। कहानी का निष्कर्ष। कहानी बताती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसानियत और हौसला साथ हो तो हर समस्या का हल निकल सकता है। रामू का परिवार ठंड की मार झेलने के बावजूद हार नहीं मानता और समाज से उन्हें मदद मिलती है। यह संघर्षशीलता और दया का संदेश देती है।